हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं 5 ऐसे काम के बारे में जिसकी कुवैत में बहुत ज़्यादा डिमांड है और सैलरी भी महीने की 60 से 70 हज़ार रुपये है। और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग 10 या 12 तक पढ़े हैं, कोई काम सीख के कुवैत आना चाहते हैं। तो आज हम 5 काम के बारे में बता रहे हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी एक काम पसंद है तो आप लोग सीख लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, जो पहला काम है वो है बीएमएस टेक्नीशियन का। बीएमएस का फुल नेम होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये काम अपने इंडिया में भी बहुत ज़्यादा होता है। गुजरात में होता है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, हर जगह ये काम होता है। जितनी भी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती हैं सब में ये काम होता है बीएमएस का। अगर आपके पास समय है, आप लोग सीखना चाहते हैं बीएमएस का काम, तो ये काम आप लोग सीख लीजिए। बहुत ही अच्छा काम है। इसमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। कुवैत में तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, अगर आप बीएमएस टेक्नीशियन हैं तब आपको काम के बारे में पूरी जानकारी है। ये काम बहुत ज़्यादा इंडिया में होता है। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, बहुत अच्छा काम है। और आपके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है तो आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा काम है। अगर आपका मन करता है काम सीखने के लिए तो आप लोग सीख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑफिशियल टाइप में काम है, आपके शरीर पे धूल मिट्टी नहीं लगेगी। ये कचरा वाला काम नहीं है। एक काम हो गया। दूसरा काम है एसी टेक्नीशियन का। गैस, एसी टेक्नीशियन का काम बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे हमेशा होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में जैसे 4 महीने ठंड पड़ती है तो एसियाँ सब बंद हो जाती है, उतना काम नहीं चलता है एसी वालों का। लेकिन तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमेशा ठंडी पड़ती है। ठीक है, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, हमेशा यहाँ पे एसी चलती रहती है। ठीक है, तो इस समय देखिए अभी ठंड का मौसम थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन तो भी एसी यहाँ पे चलती रहती है। हमेशा एसी चलती रहती है, क्योंकि बगैर एसी का यहाँ पे कोई रह नहीं पाता है। हमेशा यहाँ पे टेम्परेचर हाई ही रहता है। समझ लीजिए कि नॉर्मल जो ठंडी यहाँ पे पड़ती है उस समय भी टेम्परेचर यहाँ पे 35, 36, 37 टेम्परेचर रहता है। तो अगर आप एसी टेक्नीशियन का काम सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम है। एक भाई ने कमेंट किया कि भाई कुवैत में सबसे ज़्यादा एसी कौन सा यूज होता है। तो गैस, यहाँ पे हर एसी यूज होता है, जैसे स्प्लिट, विंडो, कैसेट, AHU, सब एसी यहाँ पे यूज होता है। और यहाँ पे जो बिल्डिंग में ज़्यादातर यूज होता है वो है AHU और कैसेट। यानी कि जो AHU होता है वो डक्टिंग में जो उसका हवा जाता है AHU हो जाता है, और जो कैसेट होता है उसका चिल्ड से उसकी पाइपिंग की जाती है। ठीक है, तो ये ज़्यादा बिल्डिंगों में यूज होती है। वैसे तो यहाँ पे हर एसी यूज होती है, चाहे स्प्लिट एसी हो, विंडो एसी हो, कैसेट हो, AHU, सब एसी यहाँ पे यूज होती है। अगर आप एसी का काम सीख के कुवैत आते हैं तो आपको आसानी से यहाँ पे 60 से 70 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाएगी आज़ाद वीज़ा पे। आज़ाद वीज़ा पे नहीं आते हैं, अगर आप वर्क वीज़ा यानी कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आते हैं तो भी आपको यहाँ पे आसानी से सैलरी कंपनी में तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छा काम है एसी टेक्नीशियन का। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, 2 काम हो गया। तीसरा काम है इलेक्ट्रीशियन का। इलेक्ट्रीशियन का अगर आप काम सीखना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा काम है। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हमेशा इसकी डिमांड रहती है। ठीक है, चाहे आप इंडिया में रहते हैं या कुवैत में रहते हैं या अदरवाइज गल्फ़ कंट्री में, चाहे दुबई, सऊदी, ओमान, कतर, बहरीन, किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाते हैं तो इलेक्ट्रीशियन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर आप कुवैत में इलेक्ट्रीशियन का काम सीख के आते हैं तो आपको आसानी से 40 से 50 या 60 सैलरी मिल जाएगी, जैसा आपको काम का नॉलेज रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप फ्रेशर रहेंगे तो आपको भी 40 से 50 सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपका जैसा इंटरव्यू रहेगा उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस यानी कि मेंटेनेंस का जो काम होता है, जैसे हॉस्पिटल चालू है उसमें मेंटेनेंस का काम करते हैं अगर आप, तो उसमें आपको हाई सैलरी मिलेगी। तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये आपको सैलरी मिल सकती है इलेक्ट्रीशियन में। अपने इंडिया में भी मेंटेनेंस का काम होता है, लेकिन तो वहाँ पर उतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है जितना कि विदेश में मिलती है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन का काम सीख के कुवैत आते हैं तो आपको मिनिमम जो सैलरी मिलेगी, यानी कि जो औसतन सैलरी मिलेगी, 40 से 45 हज़ार रुपये पर महीने आपको मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रीशियन का काम बहुत अच्छा है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। 3 काम हो गया। चौथा काम है फीटर का। फीटर में बहुत काम आते हैं, जैसे स्ट्रक्चर फीटर, पाइप फीटर। ठीक है, तो अगर आप फीटर काम सीख लेते हैं, अगर आप ITI फीटर हैं तो भी आप यहाँ पे आके आसानी से आप 40 से 50 या 60 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर फीटर हैं, यानी कि कोई चीज़ का अगर आपको ड्राइंग पता है, उसको मतलब बनाना है, तो अगर आपको पता है तो आप इसमें आके कुवैत में आसानी से आप 60 से 70 हज़ार रुपये सैलरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, स्ट्रक्चर फीटर। तो आप लोगों को पता होगा, अगर आप फीटर काम जानते हैं, स्ट्रक्चर फीटर का काम जानते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि कैसा काम होता है। ठीक है, तो फीटर का काम बहुत अच्छा। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप लोग सीख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 काम हो गया। 5वां काम है लिफ्ट टेक्नीशियन का। अगर आप लिफ्ट टेक्नीशियन का काम सीख लेते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है। लिफ्ट टेक्नीशियन का काम सीख के कुवैत में अगर आप आज़ाद वीज़ा पे आते हैं तो कम से कम आपको जो सैलरी मिलेगी तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। ठीक है, अगर आप मेंटेनेंस में आते हैं तो। वैसे अगर आप नॉर्मल काम सीख के आते हैं तो भी आपको 50 से 60 हज़ार रुपये आसानी से सैलरी मिल जाएगी लिफ्ट टेक्नीशियन की। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिफ्ट टेक्नीशियन का डिमांड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम होता है। अपने इंडिया में भी है, लेकिन तो वहाँ पर उतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है जितना कि गल्फ़ कंट्री में सैलरी मिलती है।
तो यहाँ पे जो लिफ्ट टेक्नीशियन का काम करते हैं उनकी बहुत ज़्यादा सैलरी है, तकरीबन 70 से 80 हज़ार सैलरी है। जो काफ़ी पुराने हो गए हैं उनकी लाखों लाखों रुपये सैलरी है। ठीक है, तो काम के ऊपर डिपेंड करता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा काम सीख के आते हैं और आप कितनी नॉलेज लेके आते हैं, ये भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आप काम सीख लिए हैं, 4 साल 5 साल काम किए हैं, आपको जानकारी नहीं है तो कैसे सैलरी मिलेगी? ऐसा नहीं मिलेगी ना। जब आप काम सीखे हैं, काम के बारे में जानकारी है, तभी आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगी। तो ये सब काम बहुत अच्छा है। मैं 5 काम के बारे में आपको बताया। अगर आपको इनमें से कोई भी एक काम पसंद है तो आप लोग सीख लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा कुवैत अगर आप लोग आना चाहते हैं। अगर आपके पास समय है काम सीखने के लिए तो आप लोग सीख लीजिए, बहुत ही अच्छा काम है। मैं 5 काम के बारे में जानकारी दी है, इसमें से कोई भी एक काम पसंद है तो आप लोग सीख लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा अगर आप लोग कुवैत आना चाहते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर जरूर करिएगा ताकि और दोस्तों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिले, तो उनको भी मदद मिले कि हाँ कोई काम सीख कर अगर कुवैत जाना चाहते हैं तो वो लोग सीख सकते हैं। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी वीडियो में मिल जाएगी, उस पर आप लोग कमेंट करेंगे तो यहाँ के बारे में आप जानकारी और सुझाव ले सकते हैं। मैं सबको रिप्लाई देता हूँ गाइस।